भाई काफी बार ऐसा होता है कि सुनने में तो हर चीज अच्छी लगती है, पर क्या सही मायनों में ये आपके लिए सही है? हाँ, क्या सही मायनों में ये काम करेगी आपके लिए? ये जानना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर एक गलत डिसीजन ले लिया ना, तो इसका मतलब है वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ एनर्जी। एंड आई एम श्योर कि आप कभी नहीं चाहोगे कि आप कोई गलत डिसीजन ले, राइट? मैं क्यों काफी बार ये होता है कि मेरे सामने ये सवाल आता है कि सर, अभी तो ये आईबीसी मॉडल बहुत अच्छा चल रहा है और अभी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, पर क्या हम अपना फ्यूचर इस आईबीसी मॉडल के भरोसे रख सकते हैं? अल्टीमेटली वो जानना चाहते हैं कि हम कितना भरोसा करें इस मॉडल पे। क्या हम उसे सीरियस ले सकते हैं? क्या हम उसे करियर के तौर पे ले सकते हैं? और अगर आपके दिमाग में भी ये सवाल कभी ना कभी आया है, तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि आज आपको आपके सारे सवाल का जवाब मिलने वाला है, जहां हम डिटेल में जानने वाले हैं कि इस आईबीसी मॉडल का फ्यूचर क्या है और क्या सही में इस पे भरोसा किया जा सकता है। जब भी हम कोई चीज के फ्यूचर को देखते हैं ना, तो उसमें काफी सारे पैरामीटर्स होते हैं जो हमको देखने होते हैं। जैसे कि जब ये मॉडल शुरू हुआ तब से लेके अभी तक का उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा, इसका पास्ट परफॉर्मेंस कैसा रहा, क्या अभी लोग इसको पसंद कर रहे हैं, और अगर पसंद कर रहे हैं तो क्यों पसंद कर रहे हैं, ये चीज जानना बहुत जरूरी है। और आज ऐसे ही एक जर्नी से मैं आपको ले जाने वाला हूं, जहां पर ये वीडियो देखने के बाद आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि इस आईबीसी मॉडल का आखिर फ्यूचर क्या है। इस आईबीसी मॉडल के फ्यूचर को जानने के लिए मैं आपको 8 ऐसे पैरामीटर्स बताने वाला हूं, 8 ऐसी चीजें बताने वाला हूं कि जो आपको बताएगी कि इसका फ्यूचर क्या है। अगर आप चाहो ना तो इस चीजों को नोट डाउन भी कर सकते हो, जिसमें सबसे पहली चीज वो आती है एजुकेशन। हाँ, अगर बात करें फ्यूचर की तो पहले बात कर लेते हैं पास्ट की। आज से आप हजारों साल पहले चले जाइए, क्या तब एजुकेशन चलता था? द आंसर इज यस। क्या आज एजुकेशन चल रहा है? जवाब है हाँ। और आने वाले फ्यूचर में एजुकेशन एक ऐसी चीज है कि जो चलती ही रहेगी। हाँ, हो सकता है इसके जो तरीके हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। जैसे पहले लोग पेड़ के नीचे गुरुकुल में शिक्षा लेते थे, फिर उसके बाद स्कूल आए, इसके बाद आज बच्चे मोबाइल पे पढ़ रहे हैं, तो उसके मोड्स चेंज होते रहेंगे, पर एजुकेशन का महत्व कभी भी कम नहीं होगा। पर इसमें भी हम कुछ खास हैं। क्यों? क्योंकि हम यहां पर एजुकेशन देते हैं बिजनेस के ऊपर, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, और अल्टीमेटली एक प्रोफेशनल लाइफ को आप कैसे ग्रो कर सकते हो इसके ऊपर। और अगर इंसान को ग्रो करना है तो उसको पैसा कमाना पड़ेगा, और अगर पैसा कमाना है तो वो नॉलेज, वो स्किल, वो सारी इंफॉर्मेशन हम यहां से प्रोवाइड करते हैं, राइट? तो एजुकेशन के महत्व को हम कभी भी नकार नहीं सकते हैं। दूसरे पॉइंट में हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी की। मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि टेक्नोलॉजी का जो फ्यूचर है वो धीरे धीरे रिवर्स होता जाएगा? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि आज अगर 20 मेगापिक्सल का कैमरा चलता है ना, तो कल 30 का आएगा, फिर 40 का, फिर 50 का। क्या आपने कभी सुना कि किसी कंपनी ने कहा कि भाई हम 50 मेगापिक्सल का कैमरा तो बना रहे हैं, अब हम है ना 50 का नहीं 20 का ही बनाएंगे? ये कभी नहीं हो सकता। तो टेक्नोलॉजी है ना, वो दिन ब दिन आगे ही बढ़ने वाली है, और हमारा जो बिजनेस है ना, वो एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी का बिजनेस है। मतलब कि हम एक एडटेक कंपनी है। तो एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी दो ऐसी चीजें हैं कि जिसका फ्यूचर इज वेरी ब्राइट। तो आप इस चीज के ऊपर आप रिलाई कर सकते हो कि हम टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहे हैं, जिसका फ्यूचर ऑलवेज ब्राइट है। तीसरा पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो पूरा का पूरा मॉडल है वो इंटरनेट पे चलता है, ये एक ऑनलाइन बिजनेस है। इसमें मजे की बात यह है कि चाहे बाहर कितना भी कोरोना आ जाए, कितने भी प्रॉब्लम्स आ जाए, पर कभी भी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि घर में बैठ के भी आप ये काम कर सकते हो। हाँ, कैसा लगेगा कि आप घर में ही हो, आपको बाहर भी ना निकलना पड़े, और फिर भी आपका बिजनेस चल रहा है ना? इंटरेस्टिंग, राइट? तीसरी चीज तो हमने समझ ली कि ये ऑनलाइन बिजनेस है और इंटरनेट पे अभी दुनिया चल रही है। अब हम आते हैं चौथे पॉइंट पे, जहां पर मैं आपको ऐसी इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूं कि जिसको समझ के आप अपने फ्यूचर को बहुत ही ब्राइट बना सकते हो। दुनिया का हर एक इंसान जो सफल है ना, आप उनका नाम ले लो और उनके पास ये 3 चीजें आपको मिल जाएगी, जो कि है लर्निंग, जो कि है अर्निंग, और जो कि है नेटवर्किंग, राइट? तो एक ही जगह पे ये 3 चीजें मिलती हो ना, ये जो कॉम्बिनेशन है ना, बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है जो आपको यहां पर मिलता है। तो आईबीसी मॉडल एक ऐसा मॉडल है जहां पर आपको लर्निंग भी मिल जाती है, आप अपने फ्यूचर को लर्निंग से ही ब्राइट बना सकते हो, राइट? दूसरा, आपको अर्निंग भी मिल जाती है, मतलब आप जो भी काम करते हो उसमें आपको भाई अर्निंग भी तो चाहिए, तो आपको अर्निंग भी मिल जाएगी। और तीसरा, आप ऐसे लोगों के नेटवर्क में आओगे कि जिसका माइंड ग्रोथ ओरिएंटेड है,
मतलब अगर आप ग्रो करना चाहते हो तो ऑफ कोर्स आपको ऐसे लोगों का एक सराउंडिंग चाहिए होगा जो भी ग्रो करना चाहते हैं, तो आपको ये सराउंडिंग यहां से मिल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं पांचवें मुद्दे की, और अगर इस चीज को अगर आपने समझा ना तो समझ लो मजा आ जाएगा। भाई इंडिया का जो पोटेंशियल है ना वो बहुत बड़ा है। इंडिया 140 करोड़ लोगों का देश है। हाँ, जरा इमेजिन करो कितना बड़ा पॉपुलेशन है ये। मैं आपको एक फैक्ट भी बताता हूं साथ साथ में। LIC ऑफ इंडिया, हाँ, लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो हुआ था 1 सितंबर 1956 में। तब से लेके आज तक लाखों लोग आज LIC के लिए काम कर रहे हैं, फिर भी LIC 140 करोड़ लोगों तक नहीं पहुंच पाया है। तो आप सोचिए कि हमारी तो जस्ट अभी शुरुआत हुई है, तो हमारे लिए कितना बड़ा पोटेंशियल बाकी है। मैं काफी बार बोलता हूं कि अगर 140 करोड़ में से 100 लोगों को अगर आप साइड में निकाल दो और खाली 40 करोड़ लोगों को भी फोकस करो ना, तो भी इस चीज का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। हमारे लिए स्कोप एंड अबंडेंस बहुत मात्रा में है, राइट। ये चीज को समझने के बाद हम आते हैं छठे मुद्दे पे, जो कि डिसाइड करेगा कि भाई सही में IBC का फ्यूचर ब्राइट है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक इंसान जब पैदा होता है ना, तब से लेके वो अगर मरता नहीं ना, तब तक उनकी जिंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होती ही रहती है। क्या मैं सही बता रहा हूं? हाँ, अगर कोई एक बिजनेसमैन है तो क्या उसकी लाइफ में प्रॉब्लम है? जवाब है हाँ। क्या कोई नौकरी करने वाले इंसान की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है? जवाब है हाँ। क्या कोई ऐसा इंसान कि जो एजुकेशन तो ले चुका है पर अभी उसको अभी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, अभी उसको कोई नौकरी नहीं मिली है, क्या उसकी लाइफ में प्रॉब्लम है? जवाब है हाँ। क्या स्टूडेंट, क्या हाउसवाइफ, क्या नेटवर्क मार्केटिंग, ऐसा कोई भी इंसान आप उठा लो कि जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, कमाना चाहता है, ग्रो करना चाहता है, उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम ना हो? भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं तो आज तक किसी को नहीं मिला कि जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या आप मिले हो? तो एक चीज कंफर्म है कि अगर प्रॉब्लम है तो लोगों को सॉल्यूशन चाहिए, और अगर सॉल्यूशन की बात आया ना तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी से बड़ा नाम इंडिया में तो कोई नहीं हो सकता है। हम आज मोनोपोली पे काम करते हैं और हमारा ये जो मॉडल है वो अभी तक इंडिया में बना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉडल है, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट की। मैं आपको एक बात बताऊं, बिंद्रा जी को अगर कोई जानता है ना तो वो एक ही चीज के लिए जानता है। हाँ, बिंद्रा जी को अगर कोई जानता है तो ध्यान से सुनिएगा, एक ही चीज के लिए जानता है और वो है उनका क्वालिटी। जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट वो आज डिलीवर करते हैं ना, ऐसा कोई नहीं कर पाता है, राइट। तो एक चीज मैं आपको पूछना चाहूंगा यहां पर कि जो इंसान YouTube पे फ्री में इतना पावरफुल कंटेंट देते हैं, आप सोचिए कि जब वो प्रोडक्ट कुछ बनाएंगे तो कितना पावरफुल बनाएंगे, राइट। और मैं एक अच्छी सी बात बताऊं आपको, मैं खुद एक यूजर हूं। मैंने अपना खुद का बिजनेस ग्रो किया है। मैंने लोगों को अपनी आंखों से उनके बिजनेसेस को ग्रो करते हुए देखा है। तो इस जो प्रोडक्ट है ना उस पर मुझे पूरा भरोसा है। चाहे वो हमारा बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम हो, चाहे वो लाइफ टाइम मेंबरशिप हो, चाहे वो IBC मॉडल हो, चाहे वो व्हाइट लेबलिंग हो, या चाहे वो केस स्टडी हो, प्रोडक्ट कोई भी हो, पर एक चीज कंफर्म है कि अगर ये बिंद्रा जी ने बनाया है ना तो बॉस ये जबरदस्त ही होगा, राइट। और आठवां और आखिरी मुद्दा जो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, ही इज द गेम चेंजर। ये वो इंसान है कि जिसके पीछे पूरा कारवां चलता है। आज एक ऐसा इंसान कि जिसमें वर्ल्ड की, मैं दुनिया की बात कर रहा हूं, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन जो बिजनेस करना चाहती है ना, आज वो उनको फॉलो करती है। 1.25 करोड़ से ज्यादा लोग उनको YouTube पे फॉलो करते हैं। और अगर हम बात करें सोशल मीडिया की तो भाई 3.5 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं कि जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को फॉलो करते हैं। और एक फैक्ट बताऊं मैं आपको, एवरी डे, हर 24 घंटे में 35,000 लोग नए ऐसे हैं कि जो बिंद्रा जी से जुड़ते हैं। आप सोचिए, आपने भी तो कभी पहली बार डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का वीडियो देखा होगा ना। मैंने भी भाई कभी ना कभी तो पहली बार देखा था। तो ऐसे ही आज के दिन में जब ये वीडियो आप देख रहे हो ना, तो इसी 24 घंटे में 35,000 नए लोग उनसे जुड़े हैं। तो सोचिए कि उनका पोटेंशियल क्या होगा, राइट। और यही स्पीड से बड़ा बिजनेस और डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी उनके साथ साथ सारा IBC कम्युनिटी ग्रो कर रहा है। और एक बात, जब हम बात करते हैं ना डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की, तो हम उनके टॉप मैनेजमेंट को नहीं भूल सकते। आप दुनिया की किसी भी बड़ी कंपनी को ले लो, भाई एक इंसान कभी कुछ नहीं कर सकता, उनको चाहिए एक पावरफुल टीम। तो और वो टीम में कौन है, क्या मैं आपको बताऊं? पारितोष शर्मा जी, यहां पर है संजय कथुरिया जी, यहां पर है समृति ग्रोवर जी,
और इसके बाद सुनील चोपड़ा जी। ये कुछ ऐसे नाम हैं कि जो ऑलरेडी बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ काम करके आए हैं और बहुत ही पावरफुल तरीके से मैनेजमेंट को चलाना वो जानते हैं। और एक चीज मैं बताता हूं बिंद्रा जी के बारे में। बिंद्रा जी को उनके ऑर्गेनाइजेशन में पता है क्या बोलते हैं लोग? उनको बोलते हैं चीफ क्लैरिटी ऑफिसर। चीफ क्लैरिटी ऑफिसर मतलब वो इंसान फ्यूचरिस्टिक है, उनको पता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो एक ऐसा इंसान कि जो लोगों के बिजनेस को ग्रो करता है, वो आपको भी ग्रो कैसे करना है ये बखूबी जानते हैं, राइट? तो आप बिल्कुल रिलाई कर सकते हो आईबीसी मॉडल पे, जहां पर मैं ये चीज आपको बताना चाहूंगा कि ये एक ही ऐसा मॉडल है, ये मार्केट में एक ही ऐसा मॉडल है जो आपको लर्निंग, अर्निंग, नेटवर्किंग वो चीज आपको दे सकता है। फ्यूचर में अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, आईबीसी मॉडल आपको हेल्प करेगा। फ्यूचर में आप अपनी जॉब में ग्रो करना चाहते हो, आईबीसी मॉडल आपको हेल्प करेगा। चाहे आप कुछ भी पाना चाहते हो, ये आईबीसी मॉडल है ना, वो आपको हेल्प करेगा। तो मैं एक ही बात यहां पर बोलना चाहूंगा कि आईबीसी मॉडल का जो फ्यूचर है वो बहुत ही जबरदस्त है, वो बहुत ही ब्राइट है और इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ऑलवेज वो बातें आपके सामने लाता हूं जो आपको सक्सेसफुल बनाए, आपकी इनकम बढ़ाए और आपको ग्रोथ दिलाए। अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि इन जो 8 पॉइंट्स में से, जो मैंने अभी आपको 8 पॉइंट बताए ना, उसमें से कौन से ऐसा फैक्टर है कि जो आपकी सक्सेस जर्नी में 4 चांद लगा सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। और हां, अपने सारे कम्युनिटी में ये वीडियो शेयर जरूर करिएगा। आपको सफल बनाने की इस जर्नी में मेरा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।